मेरा नाम राजीव शर्मा है। मैं बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा प्रोफेशन स्कूल का मैनेजर हूँ। मैं विगत 2 वर्षों के लगभग से मेरे दोनों घुटनों में प्रॉब्लम थी, चलने फिरने में दिक्कत आती थी और सारी जो जनरल एक्टिविटीज़ थी उन्हें करने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती थी। मैंने अपने दोनों घुटनों के टेस्ट आयुर्वेद इलाज करवाया, होम्योपैथिक इलाज करवाया और एलोपैथिक इलाज करवाया। एलोपैथी में मुझे बताया कि मेरे घुटनों की दोनों की कार्टिलेज घिस गई है, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी है और आपको जो है ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उसके बगैर कोई इलाज नहीं हो सकता। तब मैंने अपोलो में, मेदांता में और अन्य जो हॉस्पिटल थे आसपास, मेरठ के, दिल्ली के, और से वहाँ सर्च किया, वहाँ से जानकारी प्राप्त की कि भाई ये ऑपरेशन किस प्रकार हो सकता है। तो उन्होंने वही ऑपरेशन को जो है घुटने को काट के नया घुटना बदलने वाली बात बताई। फिर मैंने फेसबुक के माध्यम से हीलिंग हॉस्पिटल का मुझे पता चला जो चंडीगढ़ में स्थित है। वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक नई टेक्निक जर्मन द्वारा आई हुई है, जर्मनी, और डॉक्टर हमारे जो हैं टी.एस. गिल साहब हैं, वो एक्सपर्ट हैं, जर्मन से ही सीख के आए हैं। तो फिर मुझे जब इस चीज़ का पता लगा तो मैंने फिर जो मेडिकल काउंसलर थी उनसे बात की। उन्होंने मुझे सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि सर आप ऐसे संतुष्ट नहीं होंगे, एक विज़िट यहाँ की चंडीगढ़ की आके करें। तो मैं जो हूँ पिछले महीने मैंने चंडीगढ़ की विज़िट की, यहाँ देखा हॉस्पिटल को और डॉक्टर गिल से बात की तो उन्होंने मुझे बहुत संतुष्ट किया। उन्होंने कहा कि आप जो है 4-6 दिन में चलने लगेंगे पूरी तरह वॉकर से और पहले दिन ही आपको खड़ा कर दिया जाएगा। तो मैं जो हूँ पिछले 4 दिन पहले आया और मेरा अपना ऑपरेशन करवाया मैंने। मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। एक तो हॉस्पिटल के बारे में ये कहना है कि यहाँ की सर्विस बहुत बढ़िया है, आपको बगैर कुछ कहे सब चीज़ें मिल जाती हैं। साथ में जो आपका अटेंडेंट है उसके लिए भी, उसे भी नीचे नहीं उतरने की ज़रूरत, उसको भी जो है सारा इंतज़ाम ऊपर ही रहता है और पेशेंट को भी जो भी उसका मील चार्ट बना हुआ है उसको आराम से खाने को मिलता है। क्या दिया हुआ है ये डाइटिशियन देखती हैं। यहाँ के ऑर्थो सर्जन डॉक्टर गिल तो एक तरीके से हमारे लिए भगवान ही हैं। मैं 22 जनवरी को जब रामलला की स्थापना देख रहा था, भगवान श्री राम से प्रार्थना की मैंने कि हे प्रभु मुझे कोई ऐसा मैसेंजर या ऐसा कोई व्यक्ति दे दो जिससे कि मेरा जो है उद्धार हो जाए। तो मुझे तो लगता है प्रभु ने श्री डॉक्टर गिल के रूप में मुझे भेज दिया और मेरा सफलतापूर्वक ऑपरेशन करवाया। और साथ में हमारी जो मेडिकल काउंसलर हैं उन्होंने भी बहुत सहायता की हर एक पल पे। वो तो मेरी बेटी जैसी है, उसने भी जहाँ भी मुझे कोई परेशानी पड़ी, जहाँ भी डर लगा, वहाँ मेरा साथ दिया। डॉक्टर साहब बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। उनकी बॉडी अपीयरेंस देख के लगता है कि हाँ हम ठीक हो गए, ये सबसे बड़ा विश्वास होता है। और डॉक्टर साहब के पास ले जाने के लिए हमारी बेटी, यहाँ की मेडिकल काउंसलर बलजीत कौर, शायद अपना बच्चा इतना नहीं कर पाता जितना उन्होंने हमारे साथ किया। हमें किसी भी मोमेंट पे, किसी मिनट सेकंड फील ही नहीं हुआ कि वी आर अलोन, हाउ कैन वी डू दीज थिंग्स। पता था हो जाएगा और हो रहा है और होगा, और रिजल्ट आप देख ही रहे हो। ही इज़ फीलिंग फिट एंड फाइन, बेटर है एंड होप सो आगे भी और अच्छे होते चले जाएंगे। तो एक्सट्रीमली थैंक्स टू डॉक्टर टी.एस. गिल and our Baljit Kaur and all staff of Healing and all the whole staff members of the hospital। सब चीज़ अच्छी है, सब बढ़िया है। हाँ, ये FT3 जर्मन टेक्निक है। इसमें जो है बड़ा शॉर्ट सर्जरी करते हैं, मुश्किल से 1.25 घंटा लगा होगा दोनों घुटनों के ऑपरेशन में। और रोबोलेंस से करवाया मैंने, जो उसकी सटीकता होती है वो परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाता है, 99 पॉइंट समथिंग हो जाता है। तो रोबोलेंस से ही मुझे सजेशन डॉक्टर ने करा कि आप रोबोलेंस से करवाएं, तो मैंने रोबोलेंस से करवाया और बस सफल हैं। पहले दिन ही उन्होंने उठा के मुझे खड़ा कर दिया, चलाया। दूसरे दिन वॉकर से जाने लगे, जो स्टूल वगैरह पास होते हैं या जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं उसको शुरू कर दिया हमने वॉकर से हेल्प से। और आगे वो बता रहे हैं कि अगले 15 दिनों में आप ठीक तरीके से चलने लगे। फिजियोथेरेपिस्ट दिन में 3 बार डॉक्टर आई। उन्होंने इनको फर्स्ट डे से ही आफ्टर ऑपरेशन, मोस्टली 3 या 4 घंटे का गैप रहा आफ्टर ऑपरेशन, एंड फिजियोथेरेपिस्ट जो डॉक्टर आई थी इनको उठाया,
इन्होंने चलाया, वरना मन में तो ये था कि पता नहीं कितने दिन तक नहीं उठाएंगे, एक डर भी था। लेकिन वो आई, इन्होंने इनको उठाया, चलवाया। उसके बाद वो दिन में 3-3 बार आती रही, लगातार इनको चलवाया, इनका मॉरल भी हाई करती रही और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा। अभी भी आकर ही गई हैं वो। तो फिजियोथेरेपिस्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल है इन वॉकिंग एंड इन एवरीथिंग। मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारी मेडिकल काउंसलर बलजीत कौर को कांटेक्ट करें, उसके बाद में डॉक्टर टी.एस. गिल के अपने आप कांटेक्ट में आएंगे और दर्द को सहे नहीं। ये सोचें जैसे इनकी एज अभी इतनी नहीं है, पर हमने ज़्यादा ये नहीं सोचा कि अभी कुछ दिनों से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम थी, थोड़ा थोड़ा पेन तो देखिए हो ही जाता है सबके, तो ये नहीं सोचा कि टालें, देखते हैं आगे करा लेंगे। वो आजकल का टाइम नहीं है, आपका टालने वाला टाइम नहीं है। यू हैव मनी, यू हैव टाइम, आप अपने लिए टाइम निकालो, नॉट फॉर अदर्स, क्योंकि आप हो तो सब हैं। और जब आप ही नहीं होगे तो क्या करोगे इस पैसे का भी, तो अपने लिए लगाइए। और हमने वो चीज़ टाला नहीं, बलजीत ने बताया कि टाइमली करा लो, अच्छा है हाईटेक वाला करा, हमने जो दी बेस्ट हो इस समय वो करवाओ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमने उस चीज़ पे फेथ किया, वही काम किया। और बस उसके बाद में ये नहीं कि ये 60 साल के हो जाएं जी, 70 के हो जाएं तब करा लेंगे, फिर बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। अभी बढ़िया है, हड्डियाँ मजबूत हैं, तो रिकवरी भी बहुत जल्दी होगी, 15 दिन में ठीक हो जाएगा बंदा। तो ये जिसको भी प्रॉब्लम हो, हीलिंग हॉस्पिटल आ जाइए और अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए, बिल्कुल 101% रिजल्ट मिलेगा। इट्स अवर व्यूज़।